शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कनखंडी महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की, गंगायमुना मैया की, कालेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरधानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं बलिया उत्तर प्रदेश के सभी रहनिवासी जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। कथा के आयोजक श्रीमती तीत्री देवी जी, परम शिवभक्त माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने इस पवित्र कथा की दिव्यता को बलिया उत्तर प्रदेश में लेकर आए। एक बार माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद, जिन्होंने इतनी दिव्य कथा का आयोजित किया। श्री धर्मेंद्र सिंह जी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बाबा बालखंडीनाथ देवली बलिया सेवा समिति के श्री अध्यक्ष जयराम सिंह जी, भगवान शिव की ये परम कृपा, परम दया, जो ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मानव की देह, मनुष्य का शरीर एक तो मिलता बड़ा मुश्किल से, और यदि बड़ी मुश्किल से मिलने वाला यह मानव का शरीर कहीं ना कहीं शिव की अविरल भक्ति में डूब जाता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग जाता है, तो यह मानकर चलें कि यह शिव की ही उदारता है, शंकर की ही करुणा। एक जन्म लेना मानव देह का, और जन्म लेने के बाद भी प्रभु की शरणागति प्राप्त ना करना। परसों के दिन कथा में कहा था कि मछली पानी की शरणागति में रहती है तो वो बची रहती है। कितना भी बारिश हो, कितनी भी लहरें चले, कितना भी जल बरसे, कितनी भी बाढ़ आए, कितना भी तूफान आए, मछली पानी की शरण में जब तक है तब तक वो बची है। और मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मछली बच नहीं पाती। मछली कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी गिर जाए, कितना भी तूफान आए, अगर वो पानी की शरण में है तो फिर वो बचे, फिर वो बचे। पर यदि वही मछली जब पानी की शरण को छोड़ देती है, वही मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मर जाती है। शिव कथा कहती है
भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है, जैसे मछली ने पानी की शरणागति को रख रखा है तो वो बची हुई है, उसी तरह मानव का मनुष्य देह जब तक शिव की शरणागति में रहता है तब तक वो बचा रहता है, तब तक वो बचा। ये मानव का देह, ये मानव का शरीर जब तक माता, पिता, गुरु और शिव इनकी शरणागति में जब तक है तब तक वो बचा, तब तक वो श्रेष्ठ है। एक माता रूपी पूंजी, एक पिता रूपी पूंजी, आवाज बढ़ाओ, ग्राउंडों की आवाज बढ़ाओ। माता रूपी पूंजी, पिता रूपी पूंजी, गुरु रूपी पूंजी, और एक शिव रूपी पूंजी। ये वो पूंजियां हैं। इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा दे बेटा, इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा। ये वो पूंजियां हैं जिन पूंजी में हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। आप किसकी शरण में हैं? आप किसकी शरण में बैठे हैं? आप किसकी शरण में गए हैं? यह आप पर निर्भर करता है। कितना सुंदर कहा है देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी से नंदनवन काशी में एक संवाद कहते हैं। महादेव माता पार्वती जी से नंदनवन काशी में कहते हैं, पार्वती, जैसे वृक्ष की छांव में एक सुकून मिलता है, वृक्ष की छांव में एक शांति मिलती है, वृक्ष की छांव में एक सुख मिलता है, उसी तरह माता, पिता, गुरु और शिव वो वृक्ष हैं जिनके शरणों में आते से ही व्यक्ति को सुकून मिलना प्रारंभ हो जाता है, शांति मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है कि हम उस महादेव की शरणागति में बैठे हैं जिन महादेव के चरणों में सभी आकर बैठते हैं। आज अधिक मास की शिवरात्रि है। और अधिक मास की शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर पूरा विश्व भगवान शंकर का रुद्राभिषेक शाम को 7 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पर करेगा। पहले हम भी इस पंडाल में ही अभिषेक कर रहे थे, पर कल प्रशासन के कुछ लोगों ने कहा धर्मेंद्र जी से कि यहाँ से जाते समय भक्तों की भीड़ इतनी हो जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वहाँ से जाकर वापस आना और फिर यहाँ अभिषेक करना बहुत कठिन हो जाएगा। 7 बजे गुरुजी यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आप सब एलईडी के माध्यम से अभिषेक करेंगे और हम जहाँ ठहरे हैं उसी कमरे में से अभिषेक करेंगे, जिससे आप लोगों को उसका दर्शन होगा और आप ऑनलाइन उस अभिषेक से जुड़ेंगे। इसलिए 7 बजे जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी चालू कर देंगे यहाँ की,
6:45 और 7 बजे जब अभिषेक चालू होगा तो एलईडी पर जो पंडाल में बैठे हैं वो अभिषेक करेंगे। आप सब जो टीवी पर हैं, मोबाइल पर हैं, देश विदेश में हैं, वो सब ऑनलाइन अपने अपने घर पर बैठकर अभिषेक का लाभ लेंगे और अभिषेक करेंगे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। आयो शरण तिहारी शंभु तार। तो किसकी शरणागति में हम बैठे हैं? वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति में रहता है। वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति, मछली पानी की शरणागति में, पानी समुद्र की शरणागति में, समुद्र पृथ्वी की शरणागति में, हम किसकी शरणागति में? ये मानव देह जो मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो कहा एक माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, चौथे नंबर पर शिव। जब हम महाकाल बाबा की, भगवान शिव की, विश्वनाथ की, स्वयं बनखंडी नाथ की, स्वयं बालेश्वर महादेव की शरणागति को ग्रहण करते हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन में एक सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, हमारे जीवन में एक आनंद का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हम किसकी शरणागति में? बाहर की आवाज खोलिए, प्रेशर नहीं, अंदर और बाहर दोनों। हम किसकी शरणागति में बैठे? हम किसके पास जाकर बैठे हैं ये निश्चित है। एक मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। एक मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। एक मक्खी फल पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी उड़कर गई और कहीं सोना तुल रहा था, हीरा तुल रहा था, और उस हीरे पर जाकर मक्खी तुलते हुए तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठ जाती है, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठती है, बैठ जाती है, तो निश्चित है कि मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। निश्चित है मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। सब्जी पर बैठी कोई कीमत नहीं, फल पर बैठी कोई कीमत नहीं, किराने की दुकान पर मक्खी बैठी कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा है और हीरे पर जाकर बैठ जाती है तो मक्खी भी हीरे की कीमत की हो जाती है। उसी तरह जब हम आप शिव के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं तो एक कीमत वाले हो जाते हैं, कीमती हो। कहाँ बैठे हो, किस जगह बैठे हो, किस स्थान पर बैठे, कहाँ बैठे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर, आप किस स्थान पर जाकर बैठे।
कहाँ जाकर बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चाय की दुकान पर बैठे हो, पान की दुकान पर बैठे हो, आवाज़ नहीं आ रही है, ना बाहर आ रही है ना अंदर आ रही है। ऐसे कान लगा लगा के बक्से सुनोगे तो अंतर ही क्या आएगा, थोड़ा प्रेशर तो खोलो। नहीं तो एक एक बक्सा सबको दे दो, कान लगाते रहेंगे। चाय की दुकान पर जाकर बैठे हो, पान की दुकान पर जाकर बैठे हो, फल की दुकान पर जाकर बैठे हो, सब्जी की दुकान पर जाकर, उसका कर्म क्या कर रहे, स्वतः कर्म क्या कर रहे। कितना सुंदर कहा है, शिव महापुराण में एक संवाद आता है बड़ा सुंदर। मां पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी का जब बाल्यावस्था थी, केवल 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, केवल 4 वर्ष। और 4 वर्ष की माता पार्वती जी एक बार भगवान देव अधिदेव महादेव का मट्टी का शिवलिंग खेल खेल में बना रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण खेल खेल में कर रहे थे, केवल खेल खेल, खेलते खेलते। मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी लेकर जा रही थी और अपने पिता हिमालय राज के पास पहुंची थी। और पिता हिमालय राज के पास में जब पार्वती मैया पहुंची, मिट्टी का शिवलिंग उनके हाथ में था और पिता हिमालय राज ने माता पार्वती जी से पूछ लिया कि पार्वती गौरा, ये क्या बनाया है तूने, ये क्या निर्माण करा है तूने। पार्वती जी ने कहा, पिताजी मैंने वही निर्माण किया है जो संसार सागर के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उसका निर्माण मैंने अपने हाथों से किया, उसका निर्माण। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो केवल वो निर्माण नहीं रहता, वो हमें मंजिल में पहुंचाने का एक रास्ता बना देता। केवल वो निर्माण नहीं है, मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता निश्चित कर देता। रास्ता। एक बात हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना बलिया वालों, जवाब दीजिएगा। एक रावण और एक मंथरा, 2 थी। एक था रावण, दूसरी थी मंथरा। पुतला किसका जलाते हो? जम के तो बोलो, रावण का। पर यदि तुम पुतला जला रहे हो रावण का, रावण को तुम हर साल मार रहे हो, पर सही मायने में तो रावण तक पहुंचने को जरूरत ही नहीं थी अगर मंथरा नहीं होती तो। रावण तक पहुंचना ही नहीं होता। रावण तक पहुंचाने वाली कौन है? जम के बोलो, मंथरा। केवल एक मंथरा ऐसी है जिसने राम जी को रावण तक पहुंचा दिया। केवल एक मंथरा ऐसी है जो राम जी को रावण तक पहुंचा देती। केवल एक मंथरा। शंभु 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 शंभु।
रावण तक राम जी को भेजने वाली केवल मंथरा थी, केवल मंथरा। हम क्या कर रहे हैं? हर साल रावण को जला रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक वर्ष रावण का दहन करते हैं, हर साल रावण को मारते हैं, पर हम उस मंथरा को नहीं ढूंढ पाते जो हमारे घर में प्रवेश कर कर हमारे, वो मंथरा को हम और आप ढूंढ नहीं पा रहे, वो मंथरा तक हम और आप पहुंच नहीं पा रहे, वो मंथरा तक आप और हम नहीं पहुंच पा रहे। एक बार जब सही करवा दिया था, बैठ गए थे, फिर वापस वो चालू हो गए। शंभो 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 शंभो, बढ़ाइए, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर दोनों बढ़ाइए। शंभो शंभो। हम और आप मंत्रा को नहीं ढूंढ पा। नंदी, कल कथा चल रही थी नंदी की। नंदी भ्रमण करने के लिए निकले, और नंदी भ्रमण करते 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 सब दूर घूमने के बाद में आखिरी में नंदी एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। जब नंदी एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कुछ देर बाद वहीं से श्री तुमरुका जी का आगमन हो जाता है। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिनका मुख घोड़े का लगा हुआ है, में वीणा है, करताल है, और शिव नाम दिन भर 24 घंटे उनके मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण वो करते रहते हैं, शिव नाम लेते रहते हैं, शिव नाम। तुम रुका। नंदी जी बढ़ते बढ़ के नीचे बैठे। अरे बाहर का प्रेशर बढ़ाओ भाई, आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ की भी आवाज़ गूंज रही है। आवाज़, ये स्पीकर चल रहा है क्या? कान तो लगाओ थोड़े से। चल रहा है तो फिर आवाज़ कहाँ है? शंभो। नंदी, आवाज़ नहीं आ रही है इधर, अंदर भी आवाज़ नहीं आ रही है पंडाल में। अंदर के स्पीकर ऑन खोलिए, अंदर के जितने लगे हैं, और प्रेशर खोलो अंदर का, इधर पंडालों का, तो पंडाल की आवाज़ ही आ जाएगी इधर। नहीं आ रहा है स्पीकर में आवाज़। ये देखो पब्लिक को पूरी कोई का आवाज़ ना जा रही है। नंदी बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान, और नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर, बस ठीक है अभी आएंगे। नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए, तब तुमरुका जी का आगमन हुआ। शिव नाम लेते 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 तुमरुका जी आ रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
तुमरुका जी शिव नाम लेते लेते बट वृक्ष के नीचे आ, नंदी बैठे थे। थोड़ा मन में जब संशय होता है, जब मन के अंदर कोई संशय उत्पन्न होता है तो व्यक्ति मौन होता, चुप। 3 बार व्यक्ति मौन हो जाता है। भीतर अगर कोई संशय है तो मौन होगा, घर में क्लेश है तो मौन होगा, और तीसरा यदि उस परमात्मा की भक्ति में लगा है और विश्वास है भगवान पर तो मौन होगा। फिर उससे बोला नहीं, फिर वो नहीं, फिर उसकी मौनता है, फिर वो बोलता नहीं है, चुप, एकदम शांत। पर कई बार भक्ति में भी ऐसा होता है कि वो नी भी बोले तो भी लोग बुलवा देते हैं। जैसे कल बालेश्वर महादेव के दर्शन करने गए, ना धर्मेंद्र जी सूचना दी है, ना धर्मेंद्र जी सूचना दिए किसी को, ना हमने किसी को बोला कि हम जा रहे हैं। ना हमने किसी को कहा, ना धर्मेंद्र जी बोले, और मंदिर में भर गए लोग। अब भरे तो भरे अपनी जगह पर थे, जल चढ़ाना था महादेव को, सबके हाथ में थाली, लोटा, गंगा जल चढ़ाना था बालेश्वर महादेव को, और इन्होंने चढ़ाना चालू कर दिया। महाराज, हम जाते जाते पीछे मुड़े, दरवाजे पर पहुंचने के बाद में जब पीछे मुड़कर दर्शन किया, जब पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर जब दर्शन किया, शंभो 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 शंभो। थोड़ा अंदर का बढ़ाओ, थोड़ा बाहर का बढ़ाओ तो दोनों का लेवल बराबर रहेगा। शंभो शंभो। जाते जाते दर्शन किया, पीछे मुड़कर हमने भी महादेव से कहा, बारे प्रभु बड़ी गजब कृपा है तुम्हारी। शाम को गंगा जी के दर्शन करने गए थे, रात हो गई थी तो स्नान नहीं कर पाए, पर मालूम बालेश्वर बाबा ने अपने ही मंदिर में ऐसा जल चढ़वाना प्रारंभ करा कि गंगा जी का स्नान मंदिर में ही करा। जैसी गंगा में लहरें आती हैं धर्मेंद्र जी, जैसे गंगा में लहरें आती हैं, वैसी कल लहरें मंदिर में चल रही थी। पूछो, ये मंदिर वाले बैठे हैं यहाँ, मंदिर वाले कौन कौन बैठे हैं? सब बैठे, पूरी टीम। खड़े हो जरा, जो मंदिर में थे कल, ये पूरी टीम। इधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, फिर उधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, और इनके साथ में हम उधर, वो इधर उधर, और ऊपर से उधर पीछे पीछे जो खड़ी थी वो पानी लोटे का दे, इधर से गंगा जल की बोतल। हमने कहा, वाह रे भोलेनाथ, सोच कर गए थे शाम को, साथ में कपड़े भी ले गए थे कि गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पर वहां अंधेरा हो गया, घाट पर पानी दूर था, और भोलेनाथ जी तो घट घट की जानते, उन्होंने कहा वहां नहीं नहा के आया तो यहां नहा ले, नीला। शिव का प्रेम, ये इसीलिए कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर
जब तुम उस देव अधिदेव महादेव को भजते हो, उस देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। मौन हो गया और बैठ गए थे वट वृक्ष के नीचे, और वट वृक्ष की छांव में जैसे नंदी मौन होकर बैठे, नंदी मौन हो गए वट वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी का आगमन हुआ। तुमरुका जी आए, नंदी को देखा, बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने करा, शिव पुराण की। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चा दानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती है। तुम रुका जी, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से। क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमरुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। 2, एक द्रौपदी, एक तुमरुका। द्रौपदी एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था, अगर आप लोगों के स्मरण में हो तो पुनः उसका स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण जा रहे थे, सत्यभामा जी ने पूछ लिया, द्वारकानाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूं। सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आया। सत्यभामा जी ने कहा, बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारकानाथ द्रौपदी के यहाँ चले जाते हैं। बार बार द्रौपदी के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया? जब देखो जब वो द्रौपदी के यहां भाग कर चले जाते। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। ये दोनों के मन में संशय, और इनके संशय को मिटाना जरूरी है।
भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी के यहाँ मैं जा रहा हूं, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो जाती चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, आखिर द्रौपदी के पास ऐसा क्या है?